तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर आपसे हम वापस मिल पाए। हम लोग दूसरे सेकंड लेक्चर की हम लोग शुरुआत करेंगे आज इस वीडियो में। सेकंड लेसन हेल्थ एंड डिजीज़ का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है? डिसीज़ जिससे हमको कुछ होता है, मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जैसे सर्दी जैसे होता है ना, हम लोग उसको फेस टू फेस अगर मैं मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। अगर मैं एकदम हेल्दी हूँ, मतलब मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं हेल्दी हूँ और मेरे सामने कोई इन्फेक्टेड पेशेंट खड़ा है, कोई भी सर्दी ज़ुकाम जिसको भी हुआ है, हाँ, उसको वो हुआ है सर्दी ज़ुकाम, और अगर मैं उसके सामने खड़ा रहेगा, उसके साथ बैठेगा, उसके साथ रहेगा, तो फिर मुझे भी सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस वैसा नहीं है। नॉन इन्फेक्शियस ये क्या बॉडी कॉन्टैक्ट्स के वजह से नहीं होता, उसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। अभी कैंसर क्या होता है आपको तो पता ही है। कैंसर क्या होता है? ये तंबाकू का जो भी होता है खाते हैं ना, उसके वजह से होता है कैंसर। कैंसर बहुत मतलब बॉडी पार्ट्स मतलब ऑर्गन्स के लिए नुकसान हो सकता है। जैसे कि लंग्स के लिए तो ज़्यादा नुकसान होता है, माउथ के लिए होता है। माउथ में अल्सर्स सब आके बैठते हैं। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है। हाँ, तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि अल्सर्स मतलब छाले छाले सब मुंह में पड़ जाते हैं। टंग में, स्टमक में, ब्रीस्ट में, यूटेरस में, स्किन में, टिश्यू, ब्लड भी एक टिश्यू ही है, टिश्यूज लाइक अ ब्लड। ठीक है। और उसके रीजंस क्या होते हैं? कंजम्पशन फॉर टोबैको, गुटखा वगैरह सब होता है, उसके वजह से होता है। और लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, मतलब फाइबर हम लोगों के बॉडी में नहीं होता है। हाँ, जैसे विटामिन जैसा होता है ना, वैसे फाइबर भी होता है। और फाइबर हमको कहाँ से मिलेगा? ये फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। आपकी मम्मी हर रोज़ बोलती होगी ना कि अच्छा खाओ अच्छा खाओ, पालक की सब्जी, जो भी मेथी वगैरह, वो सब है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वो सब आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपको खाना का ज़रूरत पड़ता है इन फूड। हाँ, और जंक फूड एक मतलब एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड, मतलब एडिक्ट हो गया, वो आदत हो गया कि वो जंक फूड खाने का, कि हाँ कल पिज़्ज़ा खाया था, परसों खाएंगे, कल खाएंगे। मतलब वो जंक फूड पिज़्ज़ा बर्गर अगर आप हर बार खाते रहोगे तो आपको फिर ये सब अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? न्यूट्रिशंस ये सब, इसलिए ये सब कम खाना चाहिए। हाँ, और सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजंस, और भी एक्सेट्रा, और भी कई सारे रीजंस की वजह से ही कैंसर होता है। और हेरिडिटी मतलब उसके सिम्टम्स, हेरिडिटी भी एक रीज़न हो सकता है। और सिम्टम्स देखते हैं इसके अभी क्रॉनिक कफ वगैरह, मतलब ज़ोर से खांसना, हॉर्स मतलब आवाज़ बदलना, डिफ़िकल्टी इन swallowing, निगलना मुश्किल होना, फिर इंक्यूरेबल स्कैर इन्फ्लेमेशन और लंग्स इन ब्रीस्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब अचानक आपका वज़न कम हो गया। मतलब जैसे ही आपको कैंसर हो जाएगा ना, आपको नहीं किसी और को अगर कैंसर होता है ना, उसका वेट ना एकदम अचानक से वो कम होने लग जाता है। वो अनएक्सप्लेन्ड है, पता नहीं कैसे होता है। कंट्रोल्ड डाइट मतलब हमको हमेशा ये डाइट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर हम लोग बीमार होते हैं तभी ही हमको ये सब फॉलो करना चाहिए। इसलिए कंट्रोल्ड डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर्स। कुछ डाइट मतलब खाना कम करना, मतलब अच्छे अच्छे हेल्दी फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल सब खाना, और जंक फूड बंद कर देना है। और ये कुछ टाइप के कैंसर्स को भी आप उससे बच सकते हो। ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज जैसे योगा वगैरह जो भी है, वो सब अलॉन्ग विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट। अगर किसी को कैंसर होता है तो फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और मॉडर्न ट्रीटमेंट मतलब मॉडर्न ट्रीटमेंट आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सब भी करना चाहिए। हाँ, इसलिए मोर बेनिफिशियल इज़ टू क्योर द कैंसर, मतलब कैंसर से छुटकारा पाना।
और एडिक्शंस जो लोग खाते रहते हैं, तंबाकू, गुटखा, मतलब तंबाकू चबाना, स्मोकिंग वगैरह वगैरह। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज़ के बारे में। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियास, मतलब एक लिक्विड जैसा है जो पैनक्रियास, मतलब डायबिटीज़ का जिनका है ना कि शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो लोग एक हार्मोन इंसुलिन डालते हैं अपने अंदर, जो पैनक्रियास में से लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज मतलब कंट्रोल करता है वो। हाँ, शुगर, if insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled. This disorder is called as diabetes. Symptoms which cannot be ignored: frequent urination at night, increased obesity or weight loss. ये सब आपको पता है, ये सब आपको लर्न करना चाहिए। रीजन्स ऑफ फॉर डायबिटीज़, हेरिडिटी हो सकता है, हमको अभी हम लोग ने अभी कैंसर में पढ़ा था ना, हेरिडिटी में ऑल्सो भी रीज़न, इसमें भी हाँ, हेरिडिटी, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, ये सब हमको पढ़ने को आएगा। और इंडिया सबसे लार्जेस्ट नंबर है डायबिटीज़ में से, डायबिटीज़ पेशेंट में से एक पूरी दुनिया में। एट प्रेजेंट, मतलब अभी जो प्रेजेंट है पेशेंट्स, डायबिटीज़ पेशेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली उनका संख्या होगी 7 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री। अभी तीसरा पढ़ेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में। एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिजीज ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। हार्ट डिजीज़ मतलब बहुत कुछ हो सकता है। हार्ट डिजीज़ मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जिसमें कॉज हार्ट अटैक ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क। अभी हार्ट डिजीज़ होता है ना, तो हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है। जो वो पंप जैसा है ना, वो बहुत लगाना पड़ता है, उसको बहुत ताकत लगाना पड़ता है। इसलिए अगर ये लगातार करता रहा तो ये हार्ट अटैक भी उसको हो सकता है, वो विक्टिम को, वो पर्सन को। इफ़ समवन हैज़ हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। डॉक्टर की ट्रीटमेंट, कंसल्ट, एडवाइस सब करनी चाहिए। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए इसके सिम्टम्स को। हार्ट डिजीज अगर उसको हुआ है तो सीवियर चेस्ट पेन्स, चेस्ट में बहुत दर्द होगा, पेन्स इन शोल्डर, नेक, आर्म्स, क्रैम्प्स इन हैंड, अनईजीनेस, ट्रेमर्स, ये सब सिम्टम्स हैं जो इसको आप इग्नोर न ले लाइटली न ले। इसलिए रीजन्स ऑफ हार्ट अटैक: स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब भी आपको पढ़ने का है। हाइपरटेंशन, रीजन्स ऑफ हार्ट अटैक मतलब किसके वजह से हार्ट अटैक होता है? फिजिकल लैक ऑफ ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी। अभी ये हम लोग हार्ट की क्या पढ़ेंगे, इस ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोप्लास्टी होता है, ये सब आपको देखने मिलेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी का आइडिया नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब किसी का हार्ट उठा के वो मतलब जिनको भी हुआ है वो इन्फेक्टेड पर्सन के उनके बॉडी में रख देते हैं। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ सेंस, इंस्टॉल ऑफ पेस मेकर, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी सब होता है। ठीक है, अभी ये आपको तो याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये तो आपको पढ़ के मालूम पड़ जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मिसयूज ऑफ मेडिसिन। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब घाई में कभी कभी लोग ना, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के बिना कंसल्टेशन के दवाई ले लेते हैं डॉक्टर के। और कुछ लोग होते हैं ना, अगर ज़्यादा दवाई लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसे लोग सोचते, तो ओवरडोज ऑफ मेडिसिन वो लोग ले लेते हैं। लेकिन वो कभी नहीं करना। डॉक्टर जब भी कहता है तभी खाना चाहिए, वरना नहीं खाना चाहिए, मे इफेक्ट ऑफ आवर बॉडी। और उसके एग्जाम्पल ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स जो होते हैं ना, उसके ओवरडोज अगर खाएंगे ना तो मे डैमेज आवर नर्वस सिस्टम, मतलब बॉडी को नुकसान हो सकता है। हम ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स
अगर आप ओवरडोज करेंगे तो नौशिया हो सकता है, स्टोमक एक, डिसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस ऑन टन वगैरह वगैरह सब। अभी हम लोग पढ़ेंगे जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन मतलब दीज आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। मतलब कोई भी अगर आप बोलेंगे ना कि हाँ मुझे खांसी का दवाई दो, मेडिकल स्टोर में खांसी का दवाई दो, तो कोई भी ब्रांड का कोई भी ब्रांड का अगेर पगेर के मतलब हम लोग उसको जानते नहीं है, उधर वो लोग दे देते हैं। इसलिए हमको जेनरिक मेडिसिन वो नहीं चाहिए करके बोलना चाहिए, ठीक है। जनरल मेडिसिन दीज आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। हम लोग को पता भी नहीं ना क्योंकि वो लाइसेंस है भी नहीं, है भी या नहीं। हाँ, दिस मेडिसिन आर एट पैर इन क्वालिटी विद ब्रांडेड मेडिसिन। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज लो। ये सब आपको पढ़ना चाहिए। और ये क्या है, यूज़ ऑफ आईसीटी, ये इंडियन ऐसे कुछ तो है, गवर्नमेंट का ये सब। ये क्या है, गवर्नमेंट का ये सब है ऐप। ये क्या है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस। तो लाइफस्टाइल मतलब ज़िंदगी का जीने का तरीका आपको हमेशा मतलब एक फूड पिरामिड की तरह फॉलो करना चाहिए। आपको शायद पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ने को था फूड पिरामिड के बारे में, तो सब आपको ज़िंदगी भर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं है कि हमको बीमार होने के वक्त ही ये सब फॉलो करना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो जैसे आजकल जो आदतें हैं कि हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन अ बेड टिल लेट मॉर्निंग, हाँ, लेट सोना, लेट उठना, एंड गोइंग टू बेड लेट इन नाइट, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग्स मतलब देर से खाना, हाँ, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कंजम्पशन ऑफ जंक फूड हैव बीन इंक्रीज। ये तो आपको अच्छे से पता है। ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली। मतलब ये सब आपको न फॉलो करने पर लोग बीमार होते हैं, कई सारे लोग बीमार हो चुके हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग इज टू बी लोअर्ड, पीपल शुड फॉलो राइट लाइफ स्टाइल। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये सब बीमार आपको नहीं चाहिए, आप बीमार ना हो, तो आपको ये सब लोग ये सब फॉलो करना चाहिए। हाँ, यही बोला है कि अगर लो करना है इसका मात्रा, मतलब इसका आपको लो करना है। इसका आप क्या बोलते हैं, उसका एनालिटिक्स उसको लो करना है। चार्ट में अगर देखें तो एनालिटिक्स उसको लो करना है, तो लोगों को राइट लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब में आपको प्रॉपर प्राणायाम, योगा, हाँ, राइट फूड, सफिशिएंट स्लीप, मतलब ज़रूरत जितना सोना चाहिए, बराबर मतलब अच्छा खाना खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी हैज़ पर ओन कैपेसिटी, मतलब उतना नहीं करना चाहिए हाँ उसने उतना किया है चलो मैं भी उतना करता हूँ। हाँ, धीरे धीरे आपकी जितना कैपेसिटी ना उतना करना चाहिए। और अगर आप मतलब अगर आपने कई दिनों से योगा नहीं किया है तो और आप अभी करने बैठे हो, तो शुड बी परफॉर्म अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। या आप बच्चों लोग को बोल रहे हैं कि अगर आपने सोचा हाँ आज योगा करने का मन हो रहा है चलो योगा करते, बिना मतलब एक्सपर्ट सुपरविजन अपने मम्मी पापा को एक्सपर्ट बोले बिना नहीं करना चाहिए ना, अगर हड्डी टूट जाती है। सी द वीडियोस ऑफ प्राणायाम एंड योगासनास, ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन इज़ टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीज को पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो वैक्सीनेशन इज ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किया था 1 जुलाई 2015 को चालू किया था। तो ये सब बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल, मतलब अफोर्डेबल प्राइजेस में आ जाते हैं गरीब लोगों के लिए। ये है सिटीजन्स के लिए जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च फॉर दिस पर्पस। ये सब आपको पढ़ना है। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल। ये सब जो भी है मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, वो लोग क्या इंटरनेशनल में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। However, those medicines are sold under brand name with high prices in India. In America, 80% of medicines
used are general due to its hundreds of billions of money is saved there. हाँ, ये सब दिन है जिन हम लोग हेल्थ के बारे में, हेल्थ अवेयरनेस डेज के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हार्ट डे, जो भी है सब आपको पढ़ना है। फिर ये क्या है, ब्लड डोनेशन, 1 यूनिट ब्लड डोनेटेड बाय पर्सन कैन फुलफिल। हाँ, किसी एक आदमी ने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, हाँ, जिसका उस ब्लड का 3 लोगों की जान बची है। और एग्जाम्पल RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। One can save the life of 12 persons by donating. One can save 3 persons at a time. One can save the 12 or their life of 12 persons by donating the blood for 4 times a year. ये देखिए, ये सब है। हाँ, इतना खून उसने डोनेट किया था। अभी हम लोग अगले लेक्चर में ये फोर्स एंड प्रेशर भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना ताकि आपको जल्द से जल्द हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइबर्स व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।